आज हम जानते हैं क्या रोटी और चावल शरीर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दरअसल रोटी और चावल भारत के करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन है और हजारों वर्षों से हमारे खान पान का हिस्सा भी रहा है। अक्सर सोशल मीडिया, यूट्यूब या फिटनेस वीडियो में यह दावा किया जाता है कि रोटी और चावल शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मोटापा बढ़ाता है, शुगर बढ़ाता है या पोषक तत्वों की कमी करता है। लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। रोटी और चावल अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि समस्या तब आती है जब इन्हें गलत तरीके से, गलत मात्रा में या अधूरे आहार के रूप में लगातार लंबे समय तक खाया जाता है। रोटी और चावल को दोष देने से पहले यह समझना जरूरी है कि शरीर को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लोग सामान्य क्या गलती करते हैं और भोजन को संतुलित बनाने के लिए किस तरह का सेटअप आवश्यक है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि इंसान का शरीर मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और पानी पर चलता है। इन सभी का सही अनुपात जरूरी है। रोटी और चावल कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्स है, लेकिन इन दो चीज़ों के सहारे शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि रोटी चावल दुश्मन नहीं है, बल्कि अधूरा भोजन हमारे शरीर के लिए समस्या बनता है। जैसे जैसे आधुनिक जीवन में मेहनत कम और काम का तनाव बढ़ा है, लोगों की शारीरिक गतिविधि कम हो गई है, लेकिन भोजन वही है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। शरीर ऊर्जा खर्च कम करता है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाए जाता है तो शरीर उनमें से अतिरिक्त ऊर्जा को वसा के रूप में जमा करता है। यही मोटापा, शुगर, पेट चर्बी और थकान का कारण बनता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रोटी या चावल खराब है, बल्कि समस्या उनकी मात्रा और अनुपात की है। रोटी और चावल शरीर के सबसे बड़े दुश्मन तब दिखते हैं जब व्यक्ति तीन मुख्य गलतियां करता है। पहली गलती है कि प्लेट में 80% चावल, रोटी और बाकी 20% सब्जी या दाल होती है, जबकि सही संतुलन इसका उल्टा होना चाहिए। सब्जी और प्रोटीन ज़्यादा, यानी कि रोटी और चावल कम। दूसरी गलती यह है कि लोग चलना फिरना कम करते हैं। भोजन ऊर्जा देता है और उस ऊर्जा का खर्च न करने से वही ऊर्जा वसा बनकर इकट्ठी होती है। तीसरी गलती यह है कि लोग रोटी चावल खाने के बाद दिन भर बैठकर काम करते हैं, फाइबर कम खाता है और पानी भी कम पीते हैं, जिससे सुस्ती, कब्ज और गैस बनने लगती है। इन गलतियों के कारण सोशल मीडिया वाले यह कह देते हैं कि रोटी चावल ही खराब है, जबकि असल में गलत है उनका उपयोग और संतुलन। अब दूसरा प्रश्न पर आता है, क्या सिर्फ रोटी और चावल खाने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है? इसका उत्तर बिल्कुल हाँ है। रोटी और चावल में मुख्य रूप से स्टार्च होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन वह शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है। रोटी में कुछ मात्रा में फाइबर होता है, खासकर अगर वह मोटे आटे की हो, लेकिन चावल में यह भी बहुत कम होता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अच्छे फैट बहुत कम या लगभग न के बराबर होता है। शरीर रोजाना कई तरह के विटामिन और मिनरल चाहता है और रोटी, सिर्फ चावल इन्हें पूरा नहीं कर पाते। जिन लोग का आहार यही दो चीज़ों पर निर्भर है, वह कुछ महीने में कमजोरी, बाल झड़ना, कब्ज, थकान, पेट भारी रहना, चिड़चिड़ापन, ब्लड शुगर का असंतुलन, पेट की चर्बी बढ़ना, खून की कमी, हड्डियों का कमजोर होना और शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी महसूस करने लगता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि शरीर को पूर्ण पोषण नहीं मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के भोजन में सिर्फ रोटी चावल और थोड़ा नमक या अचार हो तो शरीर धीरे धीरे कुपोषण की तरफ जाने लगता है। यह बात खासकर बुजुर्गों, मजदूरों, कम आय वाले परिवारों या ऐसे लोगों में दिखाई देती है जिनका भोजन दो समय सिर्फ रोटी चावल पर आधारित हो। शरीर को प्रोटीन चाहिए जो दाल, दूध, दही, अंडा, मछली, चिकन या सोया में मिलता है। शरीर को अच्छे वसा चाहिए जो घी, मूंगफली, नट्स, बीज और एवोकाडो जैसे खाद्य पदार्थों से मिलता है। विटामिन और मिनरल ज़्यादातर सब्जियों, फल, दालों, दूध और सूखे मेवे से मिलता है। इसलिए रोटी चावल अपनी जगह ठीक है, पर शरीर उनसे पूरा पोषण नहीं पा सकता है। अब तीसरे प्रश्न पर आता है, संपूर्ण पोषक तत्वों के लिए कैसा भोजन होना चाहिए। यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हमारी रोज़मर्रा की थाली को सही दिशा में देता है। किसी भी व्यक्ति का भोजन तीन वर्गों से मिलकर बनना चाहिए: ऊर्जा देने वाले पदार्थ, शरीर बनाने वाले पदार्थ और शरीर को सही चलाने वाले पदार्थ। ऊर्जा देने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे रोटी, चावल, ज्वार, बाजरा और शकरकंद, अरबी और दलिया। शरीर बनाने वाले पदार्थ प्रोटीन होते हैं, जैसे दालें, राजमा, छोले, दूध, पनीर, अंडा, चिकन, दही, मछली, सोया और चना। शरीर को सही चलाने वाले पदार्थ होता है विटामिन और मिनरल, जिसका स्रोत सब्जियां, फल, हरी पत्तेदार मेवे, बीज, दालें और डेयरी उत्पाद है। इन तीनों वर्गों का संतुलन ही संपूर्ण पोषण देता है। सही आहार के लिए सबसे पहले प्लेट का संतुलन ठीक होना जरूरी है। आदर्श भोजन में प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों और सलाद होना चाहिए। यह शरीर को फाइबर, विटामिन और मिनरल्स देता है। प्लेट का 25% हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए, जैसे कि दाल, चना, राजमा, पनीर, अंडा, चिकन या मछली। बाकी 25% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए, यानी कि रोटी, चावल, दलिया या फिर मिलेट। यह अनुपात शरीर को संतुलित ऊर्जा, प्रोटीन और विटामिन देता है। जिस दिन यह संतुलन बिगड़ता है उस दिन शरीर या तो सुस्त महसूस करता है या ऊर्जा की कमी
या पोषक तत्वों की कमी का अनुभव करता है। भोजन में विविधता रखना भी उतना ही जरूरी है। हर दिन वही रोटी चावल खाना शरीर के लिए सीमित पोषण लाता है। भोजन में मिलेट यानी बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का जैसी चीज़ें शामिल करने से खनिज और फाइबर बढ़ता है। सब्जियों में रंगों का महत्व रहता है। हरी सब्जियां आयरन और कैल्शियम के लिए अच्छी होती है। लाल पीली सब्जियां विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट देती है। फलों को खजाना रोजाना खाना चाहिए। यह शरीर की प्राकृतिक विटामिन की ज़रूरतों को पूरा करता है। पानी का भी पर्याप्त मात्रा में सेवन होना चाहिए क्योंकि शरीर के सभी अंग पानी पर निर्भर हैं। अब बात आती है वसा यानी कि फैट की। अक्सर लोग सोचते हैं कि घी तेल शरीर के लिए ख़राब है, लेकिन यह भी एक भ्रम है। शरीर को अच्छे फैट्स की ज़रूरत होती है। यह हार्मोनल संतुलन, त्वचा, बालों की सेहत, दिमाग के कार्य और ऊर्जा के लिए ज़रूरी है। अच्छे फैट घी, मूंगफली, बादाम, अखरोट, अलसी, तिल, जैतून तेल और नारियल तेल से मिलते हैं। समस्या तब होती है जब लोग तेल में तला हुआ खाना ज़्यादा खा लेते हैं। सही मात्रा में अच्छा तेल शरीर के लिए अमृत के समान होता है। अब बात करते हैं भोजन की मात्रा और समय की। कोई भी भोजन कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो, यदि उसे गलत समय पर खाया जाए या अत्यधिक मात्रा में खाया जाए तो वह भी समस्या बन जाता है। उदाहरण के लिए देर रात चावल खाना कई लोगों को भारी लगता है क्योंकि रात को शरीर की पाचन क्षमता कम होती है। उसी तरह सुबह का नाश्ता हल्का न करने से शरीर में कमजोरी और दिन भर ज़्यादा खाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। भोजन का समय जितना नियमित होगा शरीर उतना अच्छा काम करेगा। संपूर्ण पोषण के लिए एक और आवश्यक चीज़ है दैनिक गतिविधि। भोजन शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन शरीर को बेहतर बनाने के लिए नियमित चलना, योग, स्ट्रेचिंग, व्यायाम और सूरज की रोशनी भी जरूरी है। सूरज से मिलने वाला विटामिन डी हड्डियों के लिए अनिवार्य है, लेकिन इसका सोर्स भोजन में बहुत कम होता है। इसलिए प्रतिदिन 10 से 20 मिनट धूप में रहना उतना ही आवश्यक है जितना कि खाना। अब बात करते हैं कुछ मिथकों की। पहला मिथक, चावल मोटा करते हैं। सच्चाई यह है कि चावल अपने आप में मोटापा नहीं बढ़ाते, बल्कि जब उसे बड़ी मात्रा में कम सब्जियों के साथ और बिना प्रोटीन के खाया जाता है तब समस्या बढ़ती है। दूसरा मिथक है, रोटी खाना बेहतर है। असल में रोटी और चावल दोनों की पोषण संचालन अलग है। मोटे आटे की रोटी में फाइबर अधिक होता है और चावल जल्दी पचता है। दोनों का अपना महत्व, बस संतुलन जरूरी है। तीसरा मिथक, सफ़ेद चावल खराब है, जबकि सफ़ेद चावल पचने में आसान है और कई लोगों के लिए बेहतर होता है जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। ब्राउन राइस में फाइबर ज़्यादा होता है, लेकिन वह हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। लोगों को यह भी समझना चाहिए कि भोजन शरीर का ईंधन है। ऐसे एक वाहन अच्छे ईंधन, सही सर्विस और सही ड्राइविंग के संयोजन से अच्छा चलता है, वैसे ही शरीर भी अच्छी गुणवत्ता का भोजन, गतिविधि और आराम चाहता है। यदि व्यक्ति सुबह शाम सिर्फ चाय पकौड़े, रात को भारी खाना, दिन भर बैठकर काम, कम पानी और तनाव भरा जीवन जीता है तो चाहे वह कुछ भी खाए, शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। रोटी चावल को दोष देने से ज़्यादा जरूरी है अपने पूरे जीवन पैटर्न को देखना। अब संपूर्ण भोजन का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि दिन की शुरुआत गर्म पानी, नींबू और 1-2 बादाम या अखरोट से की जाए। नाश्ते में दही, पोहा, दलिया, अंडा, मछली या इडली या मूंग दाल चीला खाया जाए। दोपहर में 2 रोटी या 1 कटोरी चावल के साथ 1 कटोरी सब्जी, सलाद और थोड़ा दही लिया जाए। शाम का हल्का फुल्का फल या फिर नट्स खाए जाए। रात को हल्का भोजन, 1 रोटी, 1 कटोरी खिचड़ी या सूप, सलाद के साथ पनीर या दाल लिया जाए। यह एक संतुलित भोजन का उदाहरण है जो शरीर की लगभग सभी ज़रूरतें पूरी करता है। इसमें रोटी चावल भी शामिल है, लेकिन पूरी थाली का संतुलन बनाए रखते हैं। अंत में यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि रोटी और चावल शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सही बात यह है कि रोटी चावल एक संतुलित आहार का हिस्सा है, लेकिन संपूर्ण भोजन नहीं है। उन्हें संतुलित सब्जियों, प्रोटीन और फाइबर के साथ खाया जाए तो शरीर स्वस्थ रहता है। सिर्फ रोटी चावल खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते और यह धीरे धीरे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बनता है। लेकिन जब भोजन में विविधता, संतुलन और गुणवत्ता आती है तो वही शरीर को ऊर्जा, शक्ति, रोग प्रतिरोध क्षमता और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। रोटी और चावल दोषी नहीं है। गलत आदतें, गलत मात्रा, अधूरा भोजन और निष्क्रिय जीवन शैली समस्या है। जब व्यक्ति प्लेट को संतुलित कर देता है और अपनी गतिविधि बढ़ा देता है तो वही भोजन शरीर को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बनाता है। भोजन का उद्देश्य शरीर को पोषक तत्व देना है और जब भोजन सही बन जाता है तो शरीर सही काम करता है।